गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करना है। ठीक है, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। इसमें दिया है प्रूफ करने के लिए इतना दिया हुआ इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, यानी कि ये चीज एलएचएस में और ये आरएचएस में। तो एलएचएस को उठाकर लिखना है, उसको सॉल्व करना है, और आरएचएस में जो है एलएचएस को सॉल्व करते हुए हमको √2 ला देना, जैसे कि √2 और एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है इसको हमको लिखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस को उठाते हैं, बोलेंगे एलएचएस। ठीक है, एलएचएस हमारे पास, एलएचएस में क्या चीज है उसको लिख लेते हैं। एलएचएस में दिया हुआ है 8 के पावर -2/3 इंटू में 2 के पावर में 1/2। ठीक है, और इंटू में 25 के पावर में -5/4। ठीक है, इसको बहुत बारीकी से लिखे, तो कुछ भी माइनस प्लस का और छूटे नहीं, छूटेगा तो क्या होगा, नहीं आंसर गलत है। ये लिख देंगे 32 के पावर में -2/5 और इंटू में ये 125 है और इसके पावर में -5/6 है। ये इक्वल टू लिख दीजिए। एलएचएस हमने इक्वल टू किधर को उठाया है, यहाँ बस इतना काम किए। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हम जो चीज है हमारे पास, इसको सेट करना है। किसको देखते हुए, इसके पावर के डिनोमिनेटर को देखते हुए इसको सेट करना है। तो हम कर सकते हैं 2 के पावर में 3 और इसके पावर में -2/3। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। इससे ये खत्म हो जाएगा, नजर आ रहा है क्या। इंटू में ये 2 के पावर में 1/2 है, ये सेट नहीं कर सकते, जितना है उतना रखेंगे। उसके बाद से ये 25 है तो 5 के पावर में 2 और इसके पावर में -5/4 है, तो ये खत्म हो जाएगा 2 to the 4। और डिवाइड बाय में यहाँ पे लिखा हुआ है जो चीज, ये 2 के पावर में हम 5 लिख सकते हैं इसको, है ना, और इसके पावर में -2/5 है। इंटू में ये 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं, 5 5 से 25, 25 से 125, तो 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं। और इंटू में ये -5/6 ऊपर में दिया हुआ पावर। ठीक है, इससे ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा। और ये 5 के पावर में 3 है, इससे ये खत्म होगा, तो यहाँ पर 2 चला जाएगा। ठीक है, ये बात उसमें मैं अब क्या करेंगे, जो चीज है उसको हम ये लिख देते हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं, ये 2 के पावर में -2, ठीक है, 2 का -2 और इंटू में 2 के पावर में 1/2 है ना, यहाँ -2 है, यहाँ 2 है। इंटू में 5 के पावर में -5/2, -5 ऊपर नीचे 2 बचा हुआ है। और डिवाइड बाई में यहाँ पर 2 के पावर -2 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, -2 बचा हुआ। इंटू में ये 5 के पावर में -5/2 बचा हुआ। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे कि ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है बेस सेम है, बेस सेम होने की वजह से ये दोनों जुड़ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा 2 के पावर में -2 और प्लस में 1/2, ये लिखिएगा -2 प्लस 1/2 और इंटू में ये 5 के पावर -5/2। ठीक है, ऐसे कर लेने के बाद से हम क्या करते हैं, इसको भी उतार लेते हैं। इंटू में 5 के पावर में -5/2, इतना काम कर लेंगे। अब इतना काम करने के बाद से ये जो चीज है -2 और प्लस में 1/2, इसको आप जोड़ लीजिएगा रफ में, है ना, बटा जोड़ निकाल के। ठीक है, इसके एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो माइनस ये 2 से 1 से 2 जाएगा, -4 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि -3/2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। तो -3/2 इसको जोड़ने के बाद लिखना है, ये काम रफ में आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने देखा क्या है कि हम क्या लिखना है, -3/2 लिखना है। इसके बदले में तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर में -3/2 है ना, इंटू में ये 5 के पावर में -5/2। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद से क्या कर सकते हैं, डिवाइड है ना, यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 के पावर -2 और इंटू में लिखा हुआ है 5 के पावर में -5/2, ये चीज लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद से हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो है 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ इस तरह से है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं, -3/2 इंटू में 5 के पावर -5/2। ठीक है, और डिवाइड में यहाँ हम कर लेते हैं 2 के पावर -2, नीचे चला जाएगा, इंटू में 5 के पावर -5/2 कर सकते हैं क्या, देखिए, है ना, इसको हमने ऊपर रख दिया और नीचे में इसको रख दिया। इससे देख रहे हैं क्या कि ये जो चीज है ये बिल्कुल सेम है, तो ये बिल्कुल कट जाएगा, कटेगा ना, और ये दोनों का बेस सेम है तो घटा देते हैं। तो 2 के पावर में -3/2 ऊपर वाला और माइनस में -2, आप समझिए हमने क्या किया, ये दोनों का बेस सेम है तो इसको हम बेस को ऐसे ही रखें, -3/2 में से -2 को घटा दें क्योंकि दोनों डिवाइड में है। तो 2 के पावर में -3/2 और प्लस में 2 हो जाएगा, अंदर जाएगा। तो 2 के पावर में अगर इसका हम जो है घटाएंगे तो कितना होगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये काम अगर यहाँ पर नहीं कर सकते तो अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये -3 हो जाएगा प्लस में ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 जब 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर में कितना हो जाएगा जी, 4 में 3 का तो 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, √2।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, √2। कैसे बोले ना, इसके आगे इसमें छुपा हुआ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको अगर लिखना हो √2 को तो कैसे लिखेगा, √2 को लिखना 2 और इसके पावर वाला 1 और ये वाला चीज नीचे 2। और हम बोले यहाँ पर कि 4 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम कहते हैं ना इसका वैल्यू 2 होता है, बताए थे, तो कैसे लिखते हैं कि ये जो 4 है इसको हम लिखते हैं क्या चीज, 2 के पावर में 2, 4 के लिए 2 पावर 2। अब क्या करेंगे, ये 2 के पावर में 2 और नीचे में ये है 2, ये वाला चलेगा नीचे, ये खत्म हो गया, और 2 के पावर में 1 यानी कि 2, बात समझ में आएगा। तो ये चीज आपको पता है, क्लास 8 वगैरह में आप लोग सीखे हैं, फिर इसको हम विचार देते हैं। तो हमारा आंसर आ चुका है 2 के पावर 1/2 यानी कि √2, ठीक है। और यही हमारा क्या चीज है, RHS में वैल्यू दिया हुआ, तो कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू में RHS, ठीक है, ये प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये 1 नंबर था, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर देखा जाए तो भी जानते हैं। इसका 2 नंबर देखा जाइए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर, ठीक है। बोला है कि 64 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है, नजर आ रहा है क्या, डिवाइडेड बाई 125, और इसका पावर में क्या है, -2/3 है, और प्लस में ये 1 बाई कितना दिया हुआ है 2, 5, 6 और डिवाइडेड बाई 6 to 5, और इसका पावर में 1/4 है, ठीक है ना। और प्लस में इधर को है आपको रूट अंडर में 25 डिवाइडेड बाई में ये कितना है 64 और यहाँ पर 3 है, और इक्वल टू में आपको 65 डिवाइडेड बाई में 16 दिया हुआ, ठीक है। 64 125 के पावर में -2/3 प्लस 1/2 5 6 डिवाइड बाई 6 to 5 2 5 6 6 5 के पावर में 1/4 और 225 डिवाइड बाई 3 64, ठीक है। ये इतना 65 डिवाइड 16 आपको चलो आप एलएचएस को उठा लीजिए, आपका काम ये है एलएचएस को उठाना, ठीक है। एलएचएस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक भी हो, तो 64 डिवाइडेड बाई 125 इसको एक बार लिख दीजिए -2/3 और प्लस में 1 अपॉन ये 2 5 6 दिया हुआ है और 6 2 5 दिया हुआ है और ये 1/4 दिया हुआ, ठीक है। और प्लस में ये रूट अंडर में 25 दिया हुआ है और यहाँ पर रूट अंडर में 3 और 6 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको एलएचएस में है। अब आपको क्या करना है कि ये चीज को प्लॉट करके इसको प्लस कर लेना है, ठीक है। इसको प्लॉट दीजिए और प्लस कर दीजिए, या फिर 4 चौके 16 चौके 64 कर दीजिए, है ना। पलटिए मत, जैसे आपको जो है आपको सहूलियत है, आप प्लॉट भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्लस करने के लिए आप प्लॉट सकते हैं, इसको पलटिएगा तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ठीक है। खैर विदाउट पलटे भी हम बाद में प्लॉट लेंगे कैलकुलेट करके, तो हम क्या करते हैं कि 4 के पावर में 3 लिख सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64, आप 50 25 5 125 है, 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं और इसका पावर -2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में 1 अपॉन, ठीक है, ये 256 है, तो 256 4 चौके 16 16 चौके 64 चौके 256 शायद होता है, चेक कर लेते हैं, है ना। 4 चौके 16 16 है ना, 16 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 छके 96 के 6 है ना, 16 छके 96 के 6 कैरी 9 16 कम 16 9 25 256 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 के पावर में 4 है, 4 चौके 16 4 चौके 16 है ना, तो ये 4 के पावर में 4 है ना, ये आपको पता लग गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 के पावर में 4 और नीचे में 50 25 5 125 5 125 उसके 5 625 होते हैं, 5 के पावर में 4 है, ठीक है। 5 के पावर में ये 4 है और इसका पावर में ये 1/4 है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। और ये जो चीज है स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट कितना 5 होता है, 4 चौके 16 16 चौके 64 है ना, यानी कि ये 4 के पावर में 3 है ना। देखिए इसको लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे
यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 इंटू में 4 लिख सकते हैं, 64 और 3 इसलिए है, यहाँ पर 3 है इसलिए हम 3 का पेयर लगाएंगे। आपको पता है जितना यहाँ पर आता है उतना ही का पेयर लगाते हैं। अगर यहाँ पर रूट 4 है तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 इंटू में 2 है ना, इतना ही करते हैं। तो यहाँ पर 2 छुपा हुआ है इसलिए हम 2 का पेयर लगा करके 2 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जितना यहाँ पर चीज उतना का पेयर लगे तो 4 बाहर आ रहा है वहां से, ठीक है। खैर हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कट कर दे रहे हैं, आप समझिएगा। ये जो 3 है इसका पावर ये 4/5 और इसका पावर 3 होगा ना, और इसके पावर में दिया हुआ -2/3, तो ये खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इतना लिखने से बजाय हम यहीं से इसको कट कर दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसा कट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी हम कर ले रहे हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर ये 4/5, ठीक है, और इसका पावर -2 लिख देते हैं, ठीक है। 4/5 बचा हुआ, इसके पावर -2 और प्लस में यहाँ पर 1/4 के पावर में हम 5 लिख देते हैं। ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर 1/4 के पावर 5 लिख दिए और प्लस में यहाँ पर 4/4 5/4 लिख दें। 5 तो है ही और इसके बदले में 4 निकल गया, इसे हम इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे इसको प्लट देंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये माइनस पावर इसका हो जाएगा। देखिए कैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर ये 5/4 लिख देते हैं तो ऑटोमेटिक इसका प्लस पावर हो जाएगा, ये आपको बताए थे। और उसके बाद से हम इसको क्या करते हैं कि ये 4/5 का पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो इस टोटल को उठा के ऊपर लेके तो -1 हो जाएगा इसका पावर। तो कहेंगे 4/5 और इसका पावर में -1 लिख सकते हैं, आपको पता है। और प्लस में ऑलरेडी ये 5/4 दिया हुआ है क्या, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये 5/4 जो है यहाँ पर 5/4 ये सब कुछ सब इंटू प्लस में है ना, 5/4 को रहने दीजिए यहाँ पर स्क्वायर में ऐसे ही, और इसको आप जो पलट दीजिए तो ये 5/4 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका पावर 1 हो जाएगा, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, -1 तक लिखना पड़ा और ये 5/4 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये 25/16, ठीक है, 25/16 और प्लस में ये 5/4 और ये प्लस में 5/4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस सब का एलसीएम जब लेंगे ना तो 16 आएगा, ठीक है। आप करके चेक कर लीजिए, है ना। जब सबका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा जी 16 ही आने वाला है। तो ये 1 बार में ये 25 हो जाएगा, प्लस में ये 4×16 4×20, इसी तरह ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 20 40 20 60 65 हो जाएगा, ठीक है। 65/16 और यही हमारा RHS है। नजर आ रहा है क्या, यही चीज है ना दिया हुआ, तो कहेंगे LHS इक्वल टू में RHS, ठीक है। और ये प्रूव हो गया, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लिया जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का 3 नंबर ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि जो दिया हुआ है उसको आपको LHS इक्वल टू में RHS प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए क्या करना है। 10 का 3 नंबर इसको देख लीजिए। इसमें बोल रहा है कि ये बड़ा ब्रैकेट है ना, ये बड़ा ब्रैकेट है। उसके बाद से क्या कर रहा है ये 7 है, उसके बाद से ये मिडिल ब्रैकेट है और ये 81 है, ठीक है। और इसके पावर में 1/4 है, प्लस में 2 5 6 है और इसके पावर में 1/4 है। और ये जो ब्रैकेट जो है खत्म हो जा रहा है, खत्म होने के बाद से ये क्या है जी 1/4 है, ठीक है। और इसके पावर में 4 है, ठीक है। इस हिसाब से 168 और 07 इस तरह दिया हो, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं। बड़ा ब्रैकेट और 7, मिडिल ब्रैकेट 81, 1/4 ये 256 और 1/4 और इस तरह से ये इसका 1/4, ठीक है सही। तो हम क्या करते हैं LHS उठाते हैं, यहाँ पर LHS उठाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 7 और मिडिल ब्रैकेट 81, ठीक है, 1/4 और प्लस में ये 2 5 6 और 1/4 और ये मिडिल ब्रैकेट 1/4 और ये खत्म हो गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये 7 है, ये मिडिल ब्रैकेट है, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81 है ना। आप कर सकते हैं, है ना। 3 3 9 3 27 है ना, 27 में आप 3 से इंटू किया 3 7 21 3 6 2 8, ठीक है। तो ये 3 के पावर में 4 है, 3 के पावर में क्या है जी 81, 3 के पावर में 4 है
और इसका पावर में 1/4 है, ठीक है, आपको बात समझ में आएगा। और ये कितना है जी 256, तो 16 का इसका 256 होता है, ठीक है। तो ये 4 के पावर में 4 है, कितना है जी 4 के पावर में 4 है ना। ये 4 चौके 16, 16 64, 64 चौके 256 होता है। तो ये 4 के पावर में 4 है और इसका पावर में ये 1/4 है और ये मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है। और इसका पावर में ये 1/4 है और उसके बाद से ये इधर दिया हुआ है, तो ये इससे खत्म हो जाएगा और ये इससे खत्म हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 7 करने के बाद से ये मिडिल ब्रैकेट है और ये 3 हो जाएगा, 3 के पावर में 3 हो जाएगा, प्लस में ये 4 के पावर में जो दिया हुआ है 4 के पावर में 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है और ये मिडिल ब्रैकेट है और 1/4 है और फिर इस तरह से ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसका काम कर लिया, ठीक है। ये छोटा ब्रैकेट का हटा दिया यहाँ पर, जब से कैलकुलेशन हो गया छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया काम। अब हमारा जो बचा हुआ है वो कुछ इस तरह से बचा हुआ है। ये 4 3 कितना है 7 और 7 के पावर में 1/4 है, ठीक है। ये 7 के पावर में क्या है जी 1/4 है और इसका पावर में 4 है, इसको आप समझिएगा। एक चीज देखिए आपको बता रहे हैं हम कि ये जो है ये बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये 7 के पावर में जो दिया हुआ है इसको ऐसे रखते हैं और इसको ऐसे करने के बाद से ये 7 को लिख देते हैं, ठीक है। और ये पावर का पावर है तो ये दोनों इंटू में हो जाएगा जी, ठीक है। 7 के पावर में 1/4 है और इंटू में ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। इसका काम जो है हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ये तो खत्म हो गया और इसका पावर 1/4 है, ठीक है। हाँ ठीक है। ये अंदर नहीं आएगा, ये अंदर किस तरह से आएगा, अभी अंदर नहीं आएगा। जब तक इसका काम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। जब तक हम इसका काम नहीं कर लेंगे तब तक ये अंदर नहीं आएगा, इसी को ध्यान देना है। देखिए हमने क्या किया कि इन दोनों का काम करने के बाद से यहाँ लिख दिए, ठीक है। ये यहाँ पर लिख दिए और ये 1/4 किसका पावर है, तो ये पूरा मिडिल ब्रैकेट का पावर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है उसका मिडिल ब्रैकेट का पावर 1/4 है। तो हम क्या किए, यहाँ पर जो 3 है और 4 7 जोड़ दिए, 7 के पावर 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के जब कैलकुलेट कर लेंगे तब जो है पावर 4 को हम अंदर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7 के पावर में 1/4 दिया हुआ है तो इसको 1/4 हम लिख देते हैं, ठीक है। और इंटू में ये ऊपर में ये 4 जो है उसको 4 को हम रखते हैं, ठीक है। जो उसके पावर में 4 है उसको रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, है ना। यहाँ पर इसका जो है मसला फंसता है ना, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 7 है इसको ऐसे रखते हैं और इंटू में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 4 रख करके यहाँ 7 डाल देते हैं, ठीक है। और इसका पावर में 4 कर देते हैं। आप समझ चुके होंगे हम जो किए हैं, इसको हमने रूट में कर दिया और यहाँ पर 4 कर दिया। उसके बाद से क्या करेंगे कि या फिर ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि ये जो चीज है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग जोड़ देते हैं, ठीक है। उससे अच्छा इसको जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 के पावर में 1 और प्लस में 1/4, ठीक है। 7 के पावर में जो है कितना हो गया, ये 1 और ये 1 + 4। तो जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 के पावर में 4 + में 1 यानी 5/4 लिख सकते हैं क्या। और इसका पावर में 4 है, ठीक है, यानी लिख सकते हैं 4 + में 1। तो ये इससे खत्म हो जाएगा और अब यहाँ बचेगा 7 पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए 7 7 49, ठीक है। 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर जो आएगा उसको किया जाएगा इंटू में 7, ठीक है। तो 7 9 63 के 3 हाथ में 6, ठीक है। और 7 चौके 28, 28 और 6 कितना हो गया जी 34, और फिर यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, 7 तरीके 21 के 1 हाथ में 2, 7 चौके 28, 28 और 2 के 30, कैरी 3, 7 तरीके 21 21 और 3, 21 3 कितना हो गया 24 इंटू में 7। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए कितना 7 कम 7 7 0 0, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2 और 7 में 14 और 2 16, कितना आ रहा है क्या, यही हमको प्रूव करना था और यही हमारा आरपीएस है। देखिए जी बहुत बारीकी है इसमें, है ना, इसको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए मिस्टेक होने से बचा।
आपको इसको डायरेक्ट इंटू नहीं करना है। अगर अब जैसे ही इंटू किए तो ये कट जाएगा और फिर आपका आंसर गलत आएगा। ये पावर जो दिया हुआ है इस टोटल का पावर है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस टोटल जब तक, और ये चीज आप कर सकते थे इसको मल्टीप्लाई, अगर ये नहीं रहता तो, अगर ये इतना रहता, सिर्फ इतना रहता तो आप इसको इंटू कर सकते थे, लेकिन इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, जब तक इसका काम कीजिएगा नहीं तब तक मल्टीप्लाई में आप नहीं कर सकते, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो इसको रूट में कन्वर्ट करने से बेहतर है कि इसको इंटू कर, इसका पावर 1 है, इसका पावर 4 है, तो इंटू में है तो इसको पावर जोड़ दिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसमें काम करना पड़ा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। अगला क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आप सिंपलीफाई कीजिए, ठीक है। बोला सिंपलीफाई कीजिए, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। बोला है कि आपको इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई रूट अंडर 4 और फिर इसके अंदर रूट है और ये 3 है, x का स्क्वायर है, ठीक है, एंड एक्सप्रेस, और इसको एक्सप्रेस करना है, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, इस रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x, ठीक है। x के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। जो दिया हुआ है यहाँ पर रूट अंडर में 4 है, उसके फिर नीचे 3 है, फिर x स्क्वायर है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। ये जो चीज है ना, ये जो भी है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको एक्सप्रेस करना है। तो इसको आप कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिएगा, तो हम कहेंगे आपसे कि ये चीज है, पहले यहाँ पर लिख लीजिए। 4 है, फिर इसके अंदर में ये 3 है, ये x का स्क्वायर, तो पहले हम अंदर से चलेंगे, ठीक है, अंदर वाले में काम करेंगे। तो ऐसे कर लेते हैं, ये 4 को रहने देते हैं और x के पावर में 2/3 लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या कर सकते हैं, ये जो चीज है, ये चीज इसको आप लिख सकते हैं, इसका पावर में 2/3 है, तो 2/3 के पावर में जो है हम कर सकते हैं 2/3/4, ठीक है। जैसे हम लिखते थे यहाँ पर x के पावर में 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर 3 है, तो ये x के पावर में 2 ऊपर रख गया, नीचे में इसका जो ये जो है पेट में इसका, उसको हम लेके आए नीचे। उसी तरह इसको हम रखेंगे यहाँ पे x के पावर में 2/3 और इसके नीचे लेके आएंगे कितना, 4। आप बात समझे होंगे ना, ठीक है। तो अभी मेन हमारा डिवाइड यहाँ है, ठीक है। तो जो हम करेंगे तो x के पावर में 2/3 और इंटू में ये पलटेगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x के पावर में 2/12, यही इसका आंसर होगा, 2/12। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया, x के पावर में 1/6, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आप आंसर मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 x के पावर 1/6, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा, ठीक है। फिर इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि सिंप्लीफाई, क्या बोला है जी, कि इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा, आसान है ये, ठीक है। छोड़ देते हैं, इसको बना लीजिएगा, चलिए कर देते हैं। ये दिया हुआ है 3 के पावर में 2 दिया हुआ है, इंटू में ये इस तरह से दिया हुआ है 4 और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और फिर इस तरह से ये दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 12 दिया हुआ है और यहाँ पर 32 दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए ये जो 2 के पावर में 1/3 हो जाएगा, इंटू में 2 के पावर में 1/4 हो जाएगा। ये बात समझ में आया आपको, ठीक है। 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में यहाँ पर ये 2 के पावर में 5 है ऑलरेडी, 32 किसका पावर है जी, 2 के पावर में 5 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना। देखिए यहाँ पर ये किसका पावर है जी, 5 है, 2 दूनी 4, 2 8 2 16 32, तो 2 के पावर में 5 और इसका पावर में 12 है ना, नीचे आया ना 12 डिवाइड में, ठीक है। तो देखें दोनों का सबका बेस क्या है, सेम है, तो पावर तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा ना, 1/3 प्लस में 1/4 प्लस में और 5/12, ठीक है। और इन सबका अगर आप एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा देख लीजिए,
4 किए तो ऐसे रह गया, ये यहाँ गया, 4 3 12, और 3 कीजिए तो आएगा 12, कैल्शियम कितना है, यदि 12 आएगा। ठीक है, जब एलसीएम कीजिएगा तो 2 के पावर में 12 एलसीएम आएगा, ये 3 चौके 12 तो ये 4 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, तो 2 के पावर में कितना बचेगा जी अपने पास, 2 के पावर 4 3 7 5 12 बटा में 12। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, कितना होगा 2 के पावर में 1 यानी कि 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर चेक कर लीजिए, 2 दिया हुआ। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि सिंप्लीफाई, आपको क्या करना है जी, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये 1 नंबर में दिया हुआ कि 15 के पावर में 1/3 है, और 15 के पावर में 1/3 है, और डिवाइड में 9 के पावर में 1/4 है, और इसका पावर में कितना है जी, -6 है। ठीक है, 15 के पावर में 1/3 और 9 के पावर में 1/4, इसका पावर -6 है। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 15 के पावर 1/3, 9 के पावर 1/4, -6 है। तो हम आपको पहले बताए हैं कि आपको सेट कर करके, या नहीं तो इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, इस पावर को सबसे पहले प्लस कर लेने में आसानी हो जाता है, ये पलट जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कर लीजिए तो ये कट जाएगा, और ये तो कुछ नहीं होगा, जब देखो ऐसे ही रहेगा। तो ऐसा करते हैं, 15 के पावर में 1/3 रहने देते हैं। ठीक है, 15 के पावर में 1/3 को रहने देते हैं, और नीचे में 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करते हैं जी, 3 का स्क्वायर, और इसका पावर में 1/4 है, और ये इस तरफ से -6 है ना, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/4, तो ये इससे खत्म हो जाएगा, यहाँ बचा यहाँ पर। तो ऐसे कर सकते हैं, 15 के पावर में 1/3, और नीचे जो दिया हुआ है ये 3 के पावर में आपको 1/2 लिख सकते हैं, 3 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं, और -1/6 है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 के पावर में जो 1/2 ऊपर कर देंगे, और 15 के पावर में 1/3 को नीचे कर देंगे, और इसका पावर में हम 6 लिख देंगे। ठीक है, 15 के पावर में हमने क्या किया, यहाँ पर 1/3 जो है नीचे किया, और इसको ऊपर कर दिया। तो सिंप्लीफाई तो हमारा हो गया, इतना ही हमारा जो है आंसर होना चाहिए, नहीं तो इसको और आगे बढ़ा लीजिए। आप क्या कीजिए कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि अगर हम बोलेंगे 3 के पावर में 1/2, और इसका पावर में 6 लिख सकते हैं क्या, और फिर 15 के पावर में 1/3, और इसका जो है 15 के पावर में 1/3 है ना, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 15 के पावर में 1/3, और इसका पावर में 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये 2 3 जा 6 खत्म हो गया। ठीक है, और ये 3 2 जा 6, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, जो मल्टीप्लाई जो हो जाएगा ना जी, मल्टीप्लाई हो तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 के पावर में 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 15 के पावर में 2 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं हम समझ में आता होगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 27 हो जाएगा, और ये 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, ये 27/225। जी है, बिल्कुल दिया आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम बाकी को छोड़ दे रहे हैं, आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो छोड़ दे रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपको बना लेना है। जो भी छोड़ दिए क्वेश्चन वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसको देखिए। इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो इसका पहला नंबर हम थोड़ा बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये 5 है, ठीक है, ये 5x प्लस में 2, ये रेडिकल्स कितना दिया है 5x, 5 रेडिकल्स 5x प्लस में 2 इक्वल टू में 2, इसमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये जो रूट है वो रूट 5 का है। ठीक है, और 5x प्लस में 2 इक्वल टू में 2 दिया हुआ है। तो हम ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि ऐसे रहता है, यहाँ पर ये 5x प्लस में 2 इक्वल टू में 2 रहता है, तो हम क्या करते थे, क्लास 8 वगैरह में सीखे होंगे, फिर बता देते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर स्क्वायर कर देते थे, दोनों साइड करते थे ना भाई। तो इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा ना, काटेंगे नहीं, बस समझ आए खत्म हो गया, और 5x प्लस में 2 बचा और इक्वल टू में 4 हो गया। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 था तो 2 के पावर 2 से जो है हमने ऊपर दोनों तरफ जो है ये किया है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 है तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर 5 से करेंगे। आप बात समझ गए होंगे हम जो बोलना चाहते हैं, यहाँ 5 है तो
हम 5 से करेंगे। यहाँ पर 2 था तो हमने 2 से किया, 5 है तो 5 से करेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए सिर्फ था। चलिए, तो इससे तो ये पता लग गया कि ये इससे खत्म हो गया, बचा हमारे पास कितना 5x प्लस में 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना बचा ये हुआ 32, ठीक है ना। आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। और यहाँ पर बचा कितना जी, तो 5x इक्वल टू में 32 माइनस में 2, देन यहाँ पर 5x इक्वल टू में ये 30, ये 5 6 के 30, देन x इक्वल टू में 6, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप ऐसा चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर है ना, 1 नंबर का आंसर दिया हुआ 6, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का क्वेश्चन नंबर 3 ना बताने जा रहे हैं। ये 3/4 और इसके पावर में 3 है, और इनटू में ये 4/3 है, इसके पावर में -7 है, इक्वल टू में 3/4 है, और इसके पावर में माइनस ये पावर 2x है। 3 के पावर में 3/4 के पावर में 3 है, 4/3 के पावर -7 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 2x है। इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। तो इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। एक बार मिला लेते हैं, 3/4 पावर में 3, 4/3 7 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। तो जैसे कि हमको पता है, हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ माइनस है, तो इसको प्लस करेंगे तो ये अंदर वाला पलट जाएगा, ठीक है। ये बात हम करते आ रहे हैं, पलटेगा तो ये भी 3/4 हो जाएगा, सब 3/4 है तो ये 3/4 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये 3/4 हो जाएगा। अब हम पलटेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, ठीक है। 4/3 है तो 3/4 हो गया, तो ये प्लस हो गया, है ना। हमको पावर को प्लस करने के लिए अंदर वाले को प्लट देना होता है। ये 3/4 और इसके पावर में ये 2x है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, तो ये पावर ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो 3/4 और इसके पावर में 3 प्लस में 7 10 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, 3/4 के पावर में 3 प्लस 7, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, इक्वल टू में ये 3/4 है, और यहाँ पर ये 2x है, ठीक है। तो अब आपसे कहते हैं हम कि बेस सेम है इधर, और पावर तो ऑटोमेटिक सेम होगा ना जी। जब LHS का बेस RHS के बेस के इक्वल है तो पावर भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, ये थ्योरी है, ठीक है। तो 10 इक्वल टू 2x लिख सकते हैं, जब ये इसके इक्वल है तो 10 इक्वल टू 2x लिख सकते हैं, ये खत्म हो गया। 10x इक्वल टू में 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप आंसर मिला सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, ये 5 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा कि बना दे उसको। चलिए इसको जल्दी से बना ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखिए। क्वेश्चन 4 बोला है तो 5 के पावर में x माइनस 3 और इंटू में 3 के पावर में 2x माइनस में 8 इक्वल टू में 2 2 5, ठीक है। 5 के पावर में x माइनस 3 और 3 के पावर में 2x माइनस में 8 इक्वल टू 2 5। देखिए जी, यहाँ पर 5 के पावर x माइनस में 3 है, और यहाँ पर क्या है जी, 3 के पावर में 2x माइनस में 8 है ना, यही है ना, इक्वल टू में 2 2 5 है। ये 225 है, 15 का स्क्वायर है, क्या है ये 15 का स्क्वायर है ना। तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू में कितना है ये, है ना 225, है ना। 15 का स्क्वायर ना 225 होता है, ठीक है, इतना हम लिख दिए। अब हमको क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS में कुछ सेट करना है, ठीक है। जिस तरह से ये नजर आ रहा है उसी तरह से ये भी नजर आ रहा है, जिससे कि हम कुछ काम कर सकें। तो x माइनस में 3 और इंटू में 3 या 2x माइनस में 8 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज उसको उतारे हैं, और यहाँ पर 5 इंटू में 3 क्रॉस करके हम 2 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये 5 और x माइनस में 3 इंटू में 3 और 2x माइनस में 8, जो चीज है बस सिर्फ हम सिर्फ उसको उतारे हैं। 5 के पावर x माइनस 3 और 3 के पावर 2x माइनस 8, और यहाँ पर 5 के पावर में 2 इंटू में 3 के पावर में 2, ठीक है। इसको अलग अलग कर लिए, क्योंकि ये बेस सेम हो गया यहाँ पर, तो पावर ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। बेस सेम हो गया तो पावर ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस में 3 इक्वल टू में 2, x माइनस 3 इक्वल टू में 2 एंड 2x माइनस में 8, 2x माइनस में 8 इक्वल टू में 2। भाई ये थ्योरी है, तो x इक्वल टू में यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2x इक्वल टू में ये 10, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा तो 10 होगा ना, देन ये भी x इक्वल टू में 5, x का वैल्यू क्या आएगा जी 5, दोनों तरफ से देख लीजिए 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, 14 का 4 नंबर। इसका आंसर 5 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिया जाए।
ये दिया हुआ है 5 नंबर कि 3 के पावर में 3x इंटू में 3 के पावर में 2x डिवाइडेड बाई में 3 के पावर में x इक्वल टू में ये ऐसे दिया हुआ है 4 है और 3 के पावर में 20 है, ठीक है। तो इसको कैसे कहें, 4 रेडिकल्स में कितना है, 4 है, ठीक है। तो 3 के पावर में 3x इंटू में 3 के पावर में 2x डिवाइडेड बाई 3 के पावर में x, ठीक है, और इक्वल टू में इतना दिया 4 रेडिकल 320। तो एक चीज आप देख रहे हैं क्या कि ये इसका बेस 3 है, सबका बेस कितना है, 3 है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 3 के पावर में 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, दोनों का पावर जुड़ जाएगा। और नीचे में 3 के पावर में x है और यहाँ पर ये 4 और 3 के पावर में 20 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट कर सकते हैं 3 के पावर में क्या चीज 20/4 नहीं लिख सकते हैं क्या, बताए ना जी। यहाँ पर अगर 2 है तो 2 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं, 1 इसका पावर ये 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 20/4 लिख सकते हैं। इस हिसाब से ये तो खत्म हो गया, 5 आ गया, ठीक है, आप समझिए। और ये 3 के पावर में ये 5x में से x चला गया तो 4x बच गया। डायरेक्ट काम कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऑटोमेटिक घट जाएगा, 5x में से 1 गया तो 4x बचा और इक्वल टू में यहाँ पे 3 के पावर में कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। देन 4x इक्वल टू में हम 5 कर सकते हैं, बेस सेम है, 4x इक्वल टू में 5, देन x इक्वल टू में 5/4 कितना, x इक्वल टू में 5/4। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आप चेक कर लिए, 14 का 5 नंबर सही है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। इसको देखिए, इसको मिटा दें हम, चलिए इसको मिटा दिया जाए। इसमें प्रूफ करना है ना, जो चीज दिया हुआ है इसको आपको बस प्रूफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट, ठीक है। आपको क्या करना है जी, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट अंडर में x के पावर -1 और y इंटू में फिर रूट अंडर में y के पावर में -1 और z, ठीक है, फिर रूट अंडर में z के पावर में कितना दिया हुआ जी, z के पावर में -1 और x इक्वल टू में 1, ठीक है। x के पावर में -1 और y इंटू में y के पावर में -1 इंटू में z और z के पावर में -1x इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के पावर -1 y ये बिल्कुल सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जी, ये LHS है, इसको उठा लेते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, LHS जो है उसको उठा लेते हैं, जो चीज दिया हुआ है ना LHS से प्रूव करना हो तो LHS को उठा लेते हैं। तो यहाँ x के पावर -1 और y और इंटू में y के पावर -1 और z और इंटू में ये z के पावर -1 और x दिया हुआ, ठीक है। तो जब उठाने के बाद से हमको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y/x नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये x जैसे नीचे आएगा, है ना, जैसे x के पावर -1 है तो 1/x लिख सकते हैं ना। तो 1/x में ये y के पावर तो 1 है, तो y यहाँ पे इंटू में है तो y/x नहीं हो जाएगा क्या ये, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे, आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करें, इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये z/y, y नीचे चला आया तो इसका पावर +1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या चीज, x/z लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखने के बाद से हम देख रहे हैं क्या, सबका जो है रूट है, स्क्वायर रूट है, सबका स्क्वायर रूट है। तो सबके स्क्वायर रूट होने की वजह से हम क्या करेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे ये यहाँ पर ऐसे कि y/x, ठीक है, इंटू में z/y, है ना, इंटू में x/z लिख सकते हैं क्या। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो रूट में 1 है, यानी कि 1 RHS, यही जो है देखिए, तो प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं इसी का। इसका अगला क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 1/x के पावर 1/a-b, ठीक है, और इसका पावर में है 1/a-c, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और इंटू में है 1/x के पावर b-c और इसका पावर में दिया हुआ है 1/b-a, ठीक है, इंटू में
ये दिया हुआ है आपको, ये 1 बाई नहीं दिया है जी, ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन ये इस तरह से नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसको देखिए क्वेश्चन गलत उतारा गया है, इसको देखिए इस तरह से नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है उसको लेकर देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, कि x का पावर, क्या बोल रहा है कि x का पावर 1 बाई a माइनस में b है, 1 बाई नहीं है बल्कि x का पावर 1 बाई a माइनस में b है, और इसका पावर में है 1 बाई a माइनस में c, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर x का पावर है 1 बाई b माइनस c, और इसका पावर है 1 बाई b माइनस में a, ठीक है। उसके बाद से दिया हुआ है x का पावर 1 बाई c माइनस में a, और इसका पावर में दिया हुआ है 1 बाई c माइनस में b इक्वल टू 1 दिया हुआ, ठीक है। देखिए x के पावर में दिया हुआ है 1 बाई a माइनस b, और इसका पावर 1 बाई a माइनस c, फिर x के पावर 1 बाई b माइनस c, और इसका पावर 1 बाई b माइनस a, उसी तरह x के पावर में 1 बाई c माइनस a, और इसका पावर 1 बाई c माइनस b दिया हुआ। तो जैसे कि हमको पता है कि ये पावर के पावर है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। एलएचएस का काम हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस जो चीज है इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, x के पावर में 1 बाई a माइनस में b और इंटू में a माइनस में c लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? देखिए ये 1 बाई a माइनस में b और 1 बाई a माइनस में c मल्टीप्लाई में लिख दिए हम। उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं x के पावर 1 बाई, ठीक है, b माइनस में c, है ना, b माइनस में c ये वाला, और इंटू में b माइनस में a लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बाई b माइनस में c, और ये चीज मल्टीप्लाई में जब b माइनस a जाएगा, उसी तरह यहाँ पर x के पावर 1 बाई c माइनस में a, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, और इंटू में c माइनस में b, ठीक है। क्या जाएगा, क्या देखिए 1 बाई c माइनस में a और इंटू में 1 बाई c माइनस में b, तो c माइनस में a इंटू में c माइनस b हो जाएगा, ये b माइनस में c इंटू b माइनस a हो जाएगा, a माइनस b इंटू a माइनस c होगा, ठीक है। ये इस तरह से होगा। अब हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद से हम क्या करेंगे कि ये सबका बेस देख रहे हैं x x x है, तो पावर को हम जोड़ सकते हैं क्या? तो हम जोड़ देते हैं x के पावर में 1 बाई a माइनस में b और a माइनस में c, है ना, प्लस में ये कितना हो जाएगा, पावर जब जुड़ेंगे तो 1 बाई b माइनस में c और b माइनस में a, ठीक है। पावर जुड़ रहा है ना, नहीं इसी पावर को जोड़ना है, x तो यहाँ पर आएगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई में है ना, x इंटू x मल्टीप्लाई में पावर जुड़ गया, तो ये चीज यहाँ लिख देंगे, फिर ये चीज यहाँ लिख देंगे। उसी तरह ये कितना लिखेंगे जी, c माइनस में a और c माइनस में b, ठीक है, c माइनस में a इंटू c माइनस b। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस सबका एलसीएम लेंगे, ठीक है, a माइनस में b और b माइनस में c और c माइनस में a, देखा जाए इसको सबका एलसीएम लेंगे। तो लेने से पहले हम उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए a माइनस में b यहाँ पर है और कहीं a माइनस में b है, देखिए यहाँ a माइनस में b है, तो एलसीएम लेने से पहले हम इसको a माइनस में b बना लेंगे, क्योंकि ये b माइनस में a है तो माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस में हो जाएगा। उसी तरह देखिए a माइनस में b हमको क्या चाहिए, a माइनस में b और b माइनस में c और c माइनस में a, ये चीज चाहिए जी हमको, एक लय में चाहिए, a माइनस में b, b माइनस में c, c माइनस में a। तो a माइनस में b है यहाँ पर, लेकिन b माइनस यहाँ पर b माइनस में a है तो a माइनस b बनाएंगे, पर b माइनस में c भी है तो यहाँ पर जो c माइनस में b है तो यहाँ माइनस लेंगे, है ना, फिर c माइनस में a यहाँ पर है, यहाँ पर c माइनस a है, ठीक है। इसको बना लेते हैं पहले, तब हम एलसीएम लेंगे। चलिए इसको एक बार और लिखते हैं, यहाँ पर ये a माइनस में b है, इसको रख देते हैं, c माइनस में a नहीं है, तो जब c माइनस में a नहीं है इसके लिए क्या करेंगे जी, हम इसमें से माइनस को निकाल देंगे, है ना, माइनस को निकालेंगे तो माइनस को ऊपर भेज देते हैं, माइनस को ऊपर भेज देते हैं, और ये c माइनस में a इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। इसमें से माइनस जब निकालेंगे तो माइनस यहाँ जाएगा, इसको यहाँ ना रख के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, रख सकते हैं हम c माइनस में, और प्लस में यहाँ पर क्या है 1 बाई, ठीक है, ये b माइनस में c है तो b माइनस में c इसको रहने देते हैं, इसको b माइनस में a ना करके a माइनस में b चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको a माइनस b है तो a माइनस b चाहिए, तो a माइनस में b करेंगे और जो माइनस इसमें निकलेगा उसको ऊपर रख देंगे, ठीक है। चलिए इसको ऊपर रख दिए, तो जो ऊपर रखेंगे तो ये यहाँ भी चला जा सकता है, यहाँ भी इसको हम भेज सकते हैं, ठीक है। ये चीज ऊपर रखें, चलिए ऊपर रखते हैं, और उसके बाद से फिर यहाँ पर 1 बाई c माइनस में a है ना,
और हमको सी माइनस में चाहिए, यहाँ पर बी माइनस में सी चाहिए, तो सी माइनस में ए है तो यहाँ पर बी माइनस में सी करके माइनस ऊपर डाल देते हैं। ये काम आप कर लिए हम। अब इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा ए माइनस में बी, बी माइनस में सी और सी माइनस में ए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, एक्स के पावर में इस सबका एलसीएम लेते हैं, तो हम लिखेंगे ए माइनस में बी, बी माइनस में सी और सी माइनस में ए, ये लिख दिए। इसका जब एलसीएम आप लीजिएगा तो इतना ही आएगा, ये आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो है आपको समझ में नहीं आएगा कैसे एलसीएम निकालना है इसका, तो आपको हम बता देते हैं। आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर a माइनस में b, ठीक है, और इसको आप जो है बनाए हैं यहाँ पर ना c माइनस में, चलिए a माइनस में b और c माइनस में a, ठीक है, और फिर कॉमा दे करके आपको लिखना है b माइनस में c और a माइनस में b लिखना है। ठीक है, फिर कॉमा दे करके आपको कितना लिखना है जी, c माइनस में a और b माइनस में कितना लिखना है, b माइनस में आपको c लिखना है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं आप, अगर यहाँ से बोलिएगा a माइनस में b निकालिएगा तो a माइनस b तो निकल गया, यहाँ से a माइनस b निकल गया, और यहाँ पर जो है सिर्फ a माइनस, चलिए b माइनस b निकालिए तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास, c माइनस में a बचा ना, कॉमा दे करके यहाँ से a माइनस b निकाले तो कितना बचा, b माइनस में c बचा, और यहाँ पर जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए c माइनस में a, क्या बचा हुआ यहाँ पर c माइनस में a, और यहाँ पर कितना बचा है b माइनस में c, तो b माइनस में c, और फिर जो है यहाँ से आप b माइनस में c को निकाल लीजिए। ठीक है, तो b माइनस c निकालिएगा तो ये c माइनस में a यहाँ बचा हुआ है, यहाँ से निकल गया तो ये c माइनस में a बचा हुआ है। ठीक है, जब से निकल गया जी, है ना, यहाँ पर b माइनस में c निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा हुआ है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ 1 बचा हुआ है, और यहाँ से b माइनस c निकाले तो c माइनस a बचा हुआ है ना, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप c माइनस में a को निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो जब मल्टीप्लाई कीजिए तो a माइनस b माइनस c माइनस a आ जाएगा। ये सिर्फ हमने समझाने के लिए किया आपको। ठीक है, ऐसे एलसीएम निकालते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एलसीएम ऐसे निकाल दीजिएगा। चलिए इसको हम यहाँ मिटा देते हैं। हम लोगों को आरएचएस में 1 लाना है। ठीक है, आपको सॉल्व करने के बाद कितना लाना है जी, आरएचएस में 1 लाना है। ठीक है, तो हमने देखा कि सबका एलसीएम इतना आ गया, तो इसमें क्या नहीं है, तो b माइनस सी नहीं है, माइनस b और c माइनस a है, a माइनस b और b माइनस c नहीं है, तो b माइनस c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस b माइनस c में, तो ब्रैकेट है कोई दिक्कत नहीं, डाल दिए, फिर प्लस है तो प्लस डाल दिए। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है आपको कि इसमें b माइनस c है, c माइनस a नहीं है, इसमें c माइनस a नहीं है, c माइनस a को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर एक मिडिल ब्रैकेट डाल दीजिए। ठीक है, चाहे आप बड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए, यहाँ पर ये डाल दिए ब्रैकेट, क्योंकि माइनस आ रहा था ना इसीलिए माइनस, फिर माइनस 1 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है जी, तो यहाँ पर b माइनस c है, a माइनस b है, तो c माइनस a नहीं है तो c माइनस a से मल्टीप्लाई कर देना, इसको हम ऐसे कर दिया। उसके बाद से प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर ये कितना है, c माइनस a है, b माइनस c, a माइनस b इसमें नहीं है, तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे, a माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा हमारा a माइनस b। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसके बाद से हम लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ देखिए ये x के पावर में ये अंदर जाएगा तो माइनस b कर देगा, इसको प्लस c कर देगा। ठीक है, और ये प्लस है ना, तो प्लस रहने दीजिए, जब प्लस है ना, उसके बाद से ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना होगा, माइनस c और प्लस a। ठीक है, हम समझ रहे हैं, जब समझ में आ रहा है, माइनस c प्लस a और फिर प्लस है तो ये प्लस अंदर माइनस अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस a प्लस b। ठीक है, अंदर ये माइनस आ जाएगा तो माइनस a और ये प्लस b कर देगा यहाँ पर, और डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा जी, a माइनस में b और b माइनस में c और c माइनस में a, यही ना है, c माइनस में a। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए इसको एक और स्टेप लिखते हैं, x के पावर माइनस b प्लस में c, और अंदर ये प्लस जाएगा तो कोई चेंजिंग नहीं लाता है। ठीक है, कितना बार बोले हैं, जब प्लस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो कोई चेंजिंग नहीं लाता है, वही माइनस के अंदर जाता है तो सबका साइन को चेंज कर देता। ठीक है, तो माइनस c प्लस a वैसे उतार दिए, और ये जब अंदर गया तो माइनस a और प्लस b हो गया, और डिवाइड बाई में a माइनस में b है, b माइनस में c है, और c माइनस में a है। देखिए ये इससे गया, ये खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ऊपर क्या बचा जी, ऊपर में 0 बचा है, x के पावर में 0 बटा में
ए माइनस में बी और बी माइनस में सी और सी माइनस में ए, ठीक है। तो x टू दी पावर 0 बटा में 0, ये इसका 0 बटा में समथिंग यानी कि 0 है ना। 0 कैसे, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें 0 आएगा और x टू दी पावर 0 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। यही RHS है ना जी, RHS। और यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रूव कर डाला, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 3 नंबर देखा जाए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 मिटा दिया जाए, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ये डिवाइड में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में कि x टू दी पावर a और इनटू में दिया हुआ b माइनस सी, ठीक है। ये भी वैसे ही बनेगा, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। चलिए बना देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 x के पावर में दिया हुआ है a और b माइनस में c दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय में x के पावर में b दिया हुआ है और ये a माइनस में c दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइड में क्या दिया हुआ है, x के पावर में b और डिवाइड में x के पावर में a दिया हुआ है और इसके पावर में आपको c दिया इक्वल टू 1 दिया, ठीक है। देखिए x के पावर में क्या दिया, x के पावर में a इंटू में b माइनस में c डिवाइड x के पावर में b इंटू a माइनस में c डिवाइड x के पावर में b बाई x के पावर में a इंटू में c डिवाइड इक्वल टू 1, ठीक है। ये दिया हुआ LHS, इसको हम लिखते हैं, ये जो चीज है LHS में हम लिख देते हैं इसको। तो हम कहते हैं x के पावर में a, ठीक है, और इस a को अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इस a को हम अंदर डाल देते हैं तो a b माइनस में a c हो जाएगा क्या, और डिवाइडेड बाय में x के पावर में ये b a माइनस में b c हो जाएगा, ठीक है। b a माइनस में b c हो जाएगा ना ये, और ये डिवाइड है तो डिवाइड कर देते हैं। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, LHS को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये x के पावर में ये b c हो जाएगा ये, और x के पावर में a c हो जाएगा, हो नहीं जाएगा क्या, ये c अंदर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर c इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद से हम क्या करते हैं कि ये x के पावर में ab माइनस ac, ठीक है, और माइनस दे करके इसको घटा देते हैं जी, b माइनस में a माइनस में bc, ठीक है। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों का बेस सेम है, पावर को घटा देंगे, ठीक है ना। बेस सेम होने की वजह से पावर घटा देंगे, ab माइनस ac और माइनस देके ba माइनस bc, ठीक है। और ये डिवाइड है तो डिवाइड रहने दीजिए, और x के पावर में bc माइनस ac, ये भी बेस सेम है, bc माइनस ac। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि ये x के पावर में ab माइनस ac और प्लस b, ये b हो जाएगा ना प्लस में, और प्लस में ये bc, और डिवाइड बाई में ये डिवाइड है तो नीचे लेके चलाते हैं, x के पावर में bc माइनस में ac, ठीक है। इतना हम काम कर लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये ab और ab दो ठो ab है जी, ठीक है। ab कितना ab है, 2 ab है। कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुआ ना, मिस्टेक हुआ है। देखिए ये ab का साइन को चेंज करेगा ना ये, है ना, और इसको प्लस किया ना, देखिए यहाँ पर ये माइनस अंदर गया है तो ये माइनस ba हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस में bc हो जाएगा, तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा ना, वही हम सोच रहे थे, है ना। और यहाँ माइनस ac है तो ये माइनस ac है यहाँ पर, माइनस a प्लस में bc हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। अब क्या करेंगे, और ये चीज दिया है bc माइनस में ac, और यहाँ पर x के पावर में हमको बचा है bc, प्लस में पहले लिख देते हैं, और माइनस में ac बचा हुआ है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में x के पावर में ये bc है और माइनस में ac है। देखिए एक जैसा है, x के पावर bc माइनस ac है तो डायरेक्ट कट जाएगा, इक्वल टू 1 है, ठीक है। और यही हमारा RHS है, ठीक है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर मिटा दे इसको, चलिए तो मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ये 4 नंबर है, इसको देखिए। ये बोल रहा है कि x के पावर में a प्लस में b, अब इसका स्क्वायर है,
और x के पावर में ये b और प्लस में c और इसका स्क्वायर है इंटू में x के पावर में c प्लस में a और इसका ये स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई में x के पावर में a, x के पावर में b और x के पावर में c और इसका पावर में 4 है इक्वल टू में 1 है। ठीक है, इस तरह से दिया है। x के पावर में a प्लस b का पावर स्क्वायर है, x के पावर b c प्लस का स्क्वायर है, x प्लस c प्लस a का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई x a x b x c पावर 4 इक्वल टू 1। ठीक है, LHS। ठीक है, LHS इस चीज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक चीज देखिए जी, हम देख रहे हैं क्या कि ये जो चीज है ये प्लस में है a प्लस b और इसका स्क्वायर है, और एक चीज और देख रहे हैं कि ये सब के सब मल्टीप्लाई में है। तो हम मेरा सबसे पहला स्टेप ये है कि इस 2 को अंदर डालो, मल्टीप्लाई करो सबका, तो x के पावर में ये 2a हो जाएगा प्लस में 2b हो जाएगा, जब अंदर डालेंगे 2a प्लस में 2b हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझना है। और फिर x के पावर में ये 2b और प्लस में 2c हो जाएगा, फिर इंटू में x के पावर में 2c इंटू में प्लस में 2a हो जाएगा। ठीक है, ये 2c और प्लस में 2a हो जाएगा, ये 2b और प्लस में 2c 2a प्लस में 2b। ठीक है, इतना समझना है। और डिवाइडेड बाई में ये x के पावर में 4a हो जाएगा, अंदर डालेंगे। ठीक है, और इंटू में x के पावर में ये 4b हो जाएगा, इंटू में x के पावर में ये 4c हो जाएगा। इतना आपको समझना है ना, अंदर डालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे कि ये जो है ये x के पावर में ये बेस सेम होने की वजह से सबको हम जोड़ देने वाले हैं। ठीक है, जोड़ने वाले हैं, तो x के पावर में ये 2a प्लस में 2b प्लस में 2b प्लस में 2c प्लस में 2c प्लस में 2a, हमने इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा है ना, और इसको यहाँ रखा। डिवाइडेड बाई में x के पावर में 4a इंटू में x के पावर में 4b इंटू में x के पावर में 4c। ठीक है, यहाँ देखिए ये 2a यहाँ है, 2a यहाँ है, दो 2a मिलकर 4 2a हो जाना, x के पावर में 4a, फिर 2b यहाँ 2b 4b। ठीक है, 2b 2c यहाँ पर कितना 4c। और एक चीज देखिए यहाँ पर ये बेस सेम है, पावर क्या है अलग अलग है या उससे कोई दिक्कत है, बेस सेम है और इंटू में है, तो हम जोड़ देंगे x के पावर में 4a प्लस में 4b प्लस में 4c। ठीक है, कर सकते हैं। देखिए एक जैसा बिल्कुल आएगा, इसको हम कैंसिल करके 1 लिख देंगे। वैसे भी पता है बेस सेम हो तो पावर को घटा देंगे, तो इतना में से इतना घटेगा, सेम है तो 0 आएगा, x टू पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, यही हमारा RHS है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो गया जी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 था, इसलिए 15 था, इसलिए इसको पूरा कंप्लीट हम सॉल्यूशन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 बोला है इफ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, अगर x जो है पॉजिटिव रियल नंबर हो एंड एक्सपोनेंट्स आर रेशनल नंबर, सिंपलीफाई बोला है इफ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्सपोनेंट आर रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट जो है रेशनल नंबर हो, है ना, रेशनल नंबर्स, तो आपको सिंपलीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। क्या जी, सिंपलीफाई करने के लिए। यहाँ पे जो दिया हो तो सिंपलीफाई करिए। बोला है कि x के पावर में b है डिवाइडेड बाई में x के पावर में c है, और इसका पावर में b प्लस में c और माइनस में a है। ठीक है, और इनटू में दिया हुआ है x के पावर में c डिवाइडेड बाई में x के पावर में a, और इसका पावर में c प्लस में a और माइनस में b है। ठीक है, और इनटू में ये दिया हुआ है x के पावर में a डिवाइडेड बाई में x के पावर में b, और इसका पावर में a प्लस में b और माइनस में c। ठीक है, देखिए x के पावर में b डिवाइडेड बाई x पावर में c, और इसका पावर में b प्लस c माइनस a, x के पावर में c डिवाइडेड बाई x पावर में a, और इसका पावर में c प्लस में a माइनस में b, x पावर में a डिवाइडेड बाई x पावर में b, और इसका पावर में a प्लस में b माइनस में c। इसको सिंपलीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए जी, आपको हम बता दें कि ये चीज जो है बेस सेम है तो उसको घटा देंगे, बेस सेम है तो घटा देंगे, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही सॉल्यूशन हो जाएगा, और क्या है ना।
इसको बता देते हैं, x की पावर में b माइनस में c हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b प्लस में c माइनस में a के साथ, ठीक है, b प्लस में c माइनस में a के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। b माइनस में c है और इसका पावर में b माइनस c है, तो घट जो मल्टीप्लाई में जाएगा ना जी, इसको हम किए b माइनस में c चला गया, और b माइनस c जाने के बाद फिर ये चीज इसके सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि इसका पावर का पावर है। और उसी तरह यहाँ भी है, ठीक है, ये तीनों के तीनों किसमें मल्टीप्लाई में है ना। और ये x के पावर में यहाँ पर c माइनस में a है, और ये c प्लस में a माइनस में b हो जाएगा, ठीक है। c प्लस में अब देख रहे हैं, c प्लस में a और माइनस में b, है ना। अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आंसर नहीं आता, इसलिए हम बार बार देख रहे हैं, ठीक है। ये x की पावर में a माइनस में b और ये a प्लस में b और माइनस में c इस तरह से दिया हुआ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि सबका बेस सेम है, तो हम पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, आपको पता है। तो जुड़ने से पहले अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है, जोड़ने से पहले। तो एक काम कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये अंदर डालिए तो b का स्क्वायर, अंदर डालिएगा कितना होगा, b का स्क्वायर, फिर अंदर डालिएगा तो प्लस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b का स्क्वायर प्लस में bc और फिर माइनस में ab, ठीक है, अंदर डालेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस में bc, ठीक है, और प्लस में सॉरी प्लस में नहीं होकर के माइनस में c का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ac हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर यहाँ जो है x के पावर में ये कितना हो जाएगा c का स्क्वायर, ठीक है, c का स्क्वायर और प्लस में ये कितना हो जाएगा ac हो जाएगा, और फिर माइनस में ये कितना हो जाएगा bc हो जाएगा, और फिर अंदर डालिएगा इस a को डालिएगा अंदर तो माइनस में ac हो जाएगा, और फिर जो है माइनस में a का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में ab हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हो गया। फिर यहाँ पर गए हम x के पावर में, ये अंदर डाले तो a का स्क्वायर हो गया, अंदर डाले तो प्लस में ab हो गया, फिर जब अंदर डाले तो माइनस में ac हो गया, ठीक है, अंदर डाले तो फिर ये कितना हो गया जी माइनस में ab हो गया, और माइनस में b का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस में ab और माइनस b का स्क्वायर, और प्लस में ये कितना हो गया जी, तो प्लस में ये bc हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद से आप कुछ कुछ कट जाएगा इसमें, है ना, कट जाएगा तो आसान हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, तो ये इसे गया, है ना, और कुछ जाएगा क्या, ये इसे चला गया, है ना, और कुछ तो नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये x के पावर में हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इंटू में है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो b का स्क्वायर है और माइनस में ये ab है, b का स्क्वायर माइनस में ab है, और यहाँ पर माइनस में ये c का स्क्वायर है, और प्लस में ये ac है, ठीक है, b का स्क्वायर माइनस ab माइनस c का स्क्वायर प्लस ac, और प्लस में ये c का स्क्वायर है, ठीक है, जोड़ रहे हैं हम, और ये जब जोड़ेंगे तो ये माइनस bc ही रह जाएगा, ठीक है, ये माइनस bc ही रहेगा ना, प्लस अंदर जाएगा तो कोई साइन को चेंज नहीं करता है, डायरेक्ट काम कर रहे हैं। और उसके बाद से ये माइनस में a का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ये ab है, उसी तरह यहाँ पर प्लस में a का स्क्वायर है और माइनस में ac है, और फिर माइनस में b का स्क्वायर है, और प्लस में ये bc है, ठीक है, इतना हमने काम किया। ये माइनस ab प्लस ab है ना, और देखिए और कुछ कट रहा है क्या, यहाँ देखिए प्लस ac माइनस ac, है ना, ये माइनस bc प्लस bc, और कुछ कट रहा है, माइनस a स्क्वायर है यहाँ पर प्लस a स्क्वायर है, माइनस b का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है, माइनस c का स्क्वायर है प्लस c का स्क्वायर है, कुछ तो बचा ही नहीं, यानी कि x टू द पावर 0 बचा है, यानी कि 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको सॉल्व हम लोगों ने कर लिया है ना। तो क्वेश्चन ये बोला है कि x इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो सिंपलीफाई करने के लिए सिर्फ बोला है, तो सिंपलीफाई x टू द पावर 0 इक्वल टू में 1 ही आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर ये 16 था, 1 आंसर दिया होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। इसको जो है हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना को 16 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर